हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में गैर मजरूआ जमीन की जल्द बनेगी नीति। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार गैर मजरूआ भूमि को परिभाषित करेगी और अब सरकार ये स्पष्ट करेगी कि गैर मजरूआ भूमि पर निजी व्यक्ति का क्या हक है और सरकार का किस प्रकार का अधिकार और नियंत्रण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत नई नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। इसके बाद राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने एक समिति का गठन किया है और समिति अपना सुझाव सहित स्पष्ट प्रतिवेदन 2 महीने के अंदर विभाग को सौंपने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का 9 महीने के बाद भी नहीं बढ़ा मानदेय। इधर पारा शिक्षकों के मानदेय में 9 महीने के बाद भी 4% की बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। इसमें 3000 से ज्यादा ऐसे पारा शिक्षक हैं जिन्हें जनवरी 2023 से मानदेय में 4% की मिलने वाली बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टेट पास पारा शिक्षकों ने शनिवार को राजद कार्यालय का घेराव किए और वेतनमान की मांग को लेकर चतरा और लातेहार के टेट पास पारा शिक्षकों ने धरना दिए हैं और पारा शिक्षक पिछले 61 दिनों से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को किया रद्द। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका सिविल कोर्ट के द्वारा गैंगरेप मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु से रांची के विमान का किराया हुआ 24,000 के पार। इधर विमान सेवाओं में दुर्गा पूजा को लेकर हवाई जहाज का सफर काफी महंगा हो गया है। बताते चले कि बेंगलुरु से रांची का किराया 24,550 रुपये तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओलंपिक क्वालिफायर मैच रांची में। इधर एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के बाद अब पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर मैचों का आयोजन रांची में किया जाएगा। 13 से लेकर 19 जनवरी तक रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा और भारत के अलावा दुनिया भर से 7 राष्ट्रीय टीमें, महिला टीमें ओलंपिक क्वालिफायर के लिए रांची में दम दिखाएगी। इसके साथ इधर झारखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 802 अभ्यर्थी अल्प सूचीबद्ध किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शनिवार को इन अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की प्रोन्नति आदेश पर आपत्ति। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार द्वारा शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जारी मार्गदर्शन पर आपत्ति जताई है। वहीं दूसरी तरफ शराब बालू भूमि के अवैध धंधे में गिरफ्तार शराब माफिया योगेंद्र तिवारी को रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ शुरू कर दिया है और ईडी देवघर, जामताड़ा, रांची में दर्ज उन सभी 19 मामलों में उससे एक-एक कर पूछताछ करेगी जिसमें उनके शामिल होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 24 और 25 को छाए रहेंगे बादल। इधर मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में और 25 अक्टूबर को झारखंड के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में 22-23 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा और 24-25 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और 26 और 27 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट ने जेएसएससी से और सरकार से मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति में राज्य सरकार और जेएसएससी से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में कट ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं करने पर जवाब मांगा है। 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है। ये मामला सोनी कुमारी से संबंधित है। इसके साथ ही इधर दुर्गा पूजा को लेकर रिम्स की ओपीडी में दिखाने वाले और भर्ती मरीजों की संख्या में कमी आ गई है। इसके बाद भी पूजा के दौरान रिम्स प्रबंधन सेवाओं को लेकर अलर्ट है। वहीं बता दें, सिर्फ विजयदशमी को ओपीडी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। विजयदशमी के दिन ओपीडी बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मिले डेंगू के 7 नए मरीज। इधर झारखंड में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। वहीं बता दें, शनिवार को
राज्य भर में 96 संदिग्ध मरीज मिले हैं और इसमें सबसे ज्यादा दुमका में संदिग्धों की संख्या 30 है। वहीं धनबाद में 2, हजारीबाग में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 2 डेंगू के मरीज मिले हैं और चिकुनगुनिया के भी 16 संदिग्ध मरीज मिले हैं और सभी देवघर जिले के हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा में महंगा हुआ सफर। इधर दुर्गा पूजा को लेकर भाड़ा बढ़ गया है। झारखंड से बाहर जा रहे हैं तो आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। रांची में दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले लोगों को दुर्गा पूजा की छुट्टी में घर जाने के लिए ट्रेन, बस और हवाई जहाज की कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है। इधर रांची से पटना के लिए 8,000 रुपये अभी छोटे वाहनों पर किराया देना पड़ रहा है। साथ ही रांची से पटना के लिए बड़े वाहनों पर जा रहे हैं तो 10,000 से 12,000 रुपये लगेंगे। वहीं रांची से राजगीर के लिए 6,000 से लेकर 10,000 रुपये टिकट देखने को मिल रहा है। साथ ही रांची से टाटा के लिए 2,500 से लेकर 3,000 रुपये छोटे वाहनों पर है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मां दुर्गा के खुले पट। इधर दुर्गा पूजा को लेकर पंडाल खुल गए हैं और नवपत्रिका पूजन के साथ मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। इसके साथ इधर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार रात भीषण सड़क हादसे हुआ है। इस हादसे में पलामू जिले के 4 लोगों की एक ही परिवार की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हो समाज महासभा का अधिवेशन 25 से शुरू। इधर 25 और 26 नवंबर को आदिवासी हो समाज महासभा का 2 दिवसीय महाधिवेशन में शामिल होने के लिए आदिवासी हो समाज युवा महासभा की टीम ने शनिवार को चाईबासा के खुटपानी प्रखंड के चेतन साई, पुरुनिया और सोनोरो गांव में प्रचार प्रसार किए हैं और गांव के लोगों को जानकारी देते हुए निमंत्रण भी दिया है। इसके साथ इधर नगर विकास विभाग कोल्हान के जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और चाईबासा नगर परिषद में काम कर रहे कर्मचारियों को अस्थायी करने का निर्णय ले सकता है। इस सिलसिले में नगर विकास विभाग ने दोनों निकायों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 महीने से कमीशन नहीं मिलने पर डीलरों में मायूसी। इधर गिरिडीह की देवरी के विभिन्न गाँवों में संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालकों को पिछले 6 महीने से कमीशन नहीं मिल सका है, जिसे लेकर दुकानदारों में मायूसी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही इधर खरसवा वनों के संरक्षण को लेकर वन अधिकार समिति बनाई गई है। इधर बोनस और अन्य मांगों को लेकर सेल की मेगा हाथू बुरु खदान के सेल कर्मियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जनरल ऑफिस के सामने शुक्रवार को प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ इधर 28 अक्टूबर को हरमू मैदान में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा को लेकर बूथ स्तर की तैयारी की जानकारी कर ली गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए आंदोलन। इधर 7 महीने से बकाया वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज सोनरेखा परियोजना के दैनिक वेतन भोगी शुक्रवार को सोनरेखा परियोजना के चांडिल अंचल कार्यालय में ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 2 प्रतियोगिता परीक्षाएं आपस में टकरा रही है। दोनों परीक्षाएं एक ही तिथि को होने से वैसे अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति है जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है और परीक्षा 16-17 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर निर्देश। इधर गिरिडीह में दुर्गा पूजा की तैयारियों का कल डीसी और एसपी ने जायजा लिए हैं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। इसके साथ इधर बिरनी प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र के 2600 क्विंटल चावल गबन मामले को लेकर आजसू कार्यकर्ताओं का जारी आंदोलन शुक्रवार को 6 घंटे तक रोड जाम किए जाने के बाद वीडियो सुनील वर्मा और सीईओ सरांश जैन के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की समस्याओं पर ज्ञापन। इधर शिक्षक शिक्षिकाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव अख्तर अंसारी के नेतृत्व में डीओ के नाम उसके कार्यालय में कल ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान बताते चले कि नवनियुक्त शिक्षक और शिक्षिका जिनका प्रमाण पत्र सत्यापित होकर वापस आ गया है, उनका वेतन भुगतान आदेश अविलंब निकालने की मांग की गई है।
के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड का सत्यापन कर मृत लोगों की सूची सौंपने की निर्देश। इधर मृत व्यक्तियों के नाम पर बोकारो में पीडीएस दुकान से हो रहे राशन उठाव को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है और इस मामले पर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और राशन कार्ड का सत्यापन कर मृत लोगों की सूची सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इधर बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न यूनिटों में काम कर रहे कर्मचारियों को बोनस के रूप में 23,000 रुपये, जबकि ट्रेनी कर्मियों को 18,000 रुपये दिया जा रहा है। साथ ही इधर टाटा स्टील में कोयला से बिजली नहीं बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुर्गा पूजा पर बिजली विभाग का हेल्पलाइन नंबर। इधर दुर्गा पूजा में सुरक्षित और बिजली आपूर्ति को लेकर बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही पूजा पंडालों में बिजली अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती 21 से लेकर 24 अक्टूबर तक की गई। वहीं दूसरी तरफ कोयला कर्मियों को अधिकारी वर्ग में प्रमोशन और सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 24 नवंबर को लिया जाएगा। ये जानकारी कोल इंडिया की ओर से दी गई है। इसके साथ ही इधर पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई है। पूजा अर्चना के बाद मां का पट कल खोल दिया गया। वहीं पट खुलते ही श्रद्धालुओं का जयकारे से पूजा पंडाल गूंज उठा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन के लिए 40 रुपये लग रहे अधिक। इधर कनेक्शन के सिक्योरिटी मनी, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कटवाने पर अधिक पैसे लग रहे हैं। 2 किलो या फिर उससे अधिक किलोवाट कनेक्शन लेने पर भी 40 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं। विभाग में कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है, ऑफलाइन आवेदन बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति का डाटा समय पर करें ऑनलाइन। इधर सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति से संबंधित तमाम डाटा जल्द से जल्द ऑनलाइन अपडेट कर दे। इसके साथ इधर केसीसी और सुखाड़ राहत योजना का काम भी तय समय पर पूरा कर ले। ये निर्देश से धनबाद डीसी वरुण रंजन ने शुक्रवार को दिए हैं। इसके साथ ही इधर डीसी वरुण रंजन के निर्देश पर ही अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने 120 कर्मियों को शोकॉज किया है। इस संबंध में उन्होंने बताया है कि 19 अक्टूबर को डीसी ने दुर्गा पूजा के दौरान जिले में विधि व्यवस्था को लेकर के ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया, जिसमें इन कर्मियों ने शामिल नहीं हुए हैं, अनुपस्थित मानते हुए शोकॉज किया गया है। साथ ही इधर ऑर्गेनिक खेती को हर ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। धनबाद भी पीछे नहीं है। धनबाद में क्लस्टर बनाकर ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहारा इंडिया पर समन। इधर निरसा निवासी जनार्दन मिश्रा ने शुक्रवार को सहारा इंडिया हेड सुब्रत राय समेत कई अधिकारियों को कोर्ट ने समन जारी कर सभी को 29 नवंबर को धनबाद कोर्ट में हाजिर होने को कहा। वहीं जिले के चिरकुंडा ब्रांच से 123 लोगों ने इन पर 135 करोड़ गबन करने का आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मताधिकार का किया इस्तेमाल। इधर हजारीबाग जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को गहमागहमी के बीच शुरू हो गई है। वहीं शुक्रवार को हजारीबाग बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हो गया और 879 मतदाताओं में 828 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं दूसरी तरफ दारू प्रखंड क्षेत्र के दिगवार पंचायत के बंधुटोला में ईसाई धर्म में शामिल हुए 4 आदिवासी परिवारों के 15 सदस्य वापस सरना धर्म में शामिल हो गए हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अरविंद मेहता ने कहा है कि ईसाई मिशनरी की ओर से लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2200 किलोमीटर तय कर विष्णुगढ़ पहुंची साइकिल यात्रा। इधर झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति और विस्थापन नीति लागू कराने के उद्देश्य से निकाली गई खतियानी साइकिल यात्रा शुक्रवार को विष्णुगढ़ पहुंच गई है। फिलहाल झारखंड के 23 जिलों में 2200 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद सतमिल मोड़ पहुंचने वाली खतियानी क्रांतिकारी अमित मंडल का लोगों ने जोरदार स्वागत किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका संघ की धरना प्रदर्शन। इधर गोड्डा जिले के ठाकुरगंटी में शुक्रवार को प्रखंड परिसर में धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी कर्मचारी सेविका सहायिका संघ की ओर से दिया गया और धरना प्रदर्शन के दौरान 24,000 रुपये सेविका को और सहायिका को 18,000 रुपये भुगतान करने की मांग की गई है।
वहीं दूसरी तरफ आमड़ापड़ा प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को मूलभूत सुविधा नहीं मिलने से परेशान मुचुत टोला गांव के ग्रामीणों ने 2 घंटे तक साहेबगंज दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सड़क का शिलान्यास है। इधर दुमका जिले के पुरैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने शुक्रवार को सरैयाहाट प्रखंड क्षेत्र के गांधी झोपा भाया कारी कादो से मधुबन तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किए हैं। इसके साथ ही इधर जामताड़ा जिले के मनरेगा और पीएम आवास योजना की समीक्षा को लेकर शुक्रवार को फतेहपुर प्रखंड सभागार में बीडीओ प्रेम कुमार दास की अध्यक्षता में बैठक हुई और जल्द योजनाओं को पूरा करने की दिशा में आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 279 लंबित प्रधानमंत्री आवास को 10 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूजा पर घर लौटने के लिए ट्रेन और बसों में बड़ी भीड़। इधर दुर्गा पूजा को लेकर झुमरी तिलैया स्थित कोडरमा स्टेशन और झुमरी तिलैया बस स्टैंड में पैसेंजरों की भीड़ बढ़ने लगी है। शुक्रवार को भी विभिन्न ट्रेनों से दूर दराज के पैसेंजर अपने घर जाने के लिए कोडरमा पहुंचे और कोडरमा स्टेशन में उतरने वाले अधिकतर यात्री बिहार के नवादा, बिहार शरीफ के अलावा राज्य के गिरिडीह, हजारीबाग और रामगढ़ के विभिन्न क्षेत्र के लोग शामिल है। इसके साथ इधर चतरा व्यवहार न्यायालय को शुक्रवार को 3 नए जज मिले हैं। अगली बड़ी खबर, भवनाथपुर में अवैध बालू की ढुलाई जारी। इधर गढ़वा के भवनाथपुर की ओर से केतार थाना क्षेत्र के नदियों से अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की जा रही है। नदियों से माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर बालू का उत्खनन कर भवनाथपुर क्षेत्र में संचालित हो रहे सरकारी योजनाओं से लेकर निजी कार्यों के लिए 4,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति ट्रैक्टर खुलेआम बेचा जा रहा है। प्रशासन इस पर चुप्पी साधी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लोस चुनाव से पहले 26,000 शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। इधर झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों के लिए चल रही सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया मार्च 2024 से पहले खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 26,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे देने का निर्णय ले लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन लेने की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू कर दिया है। 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद जेएसएससी नवंबर में आवेदकों को शॉर्ट लिस्ट कर वैध अभ्यर्थियों की सूची जारी कर देगा। इसके बाद दिसंबर में इसकी लिखित परीक्षा ली जाएगी। पहली से लेकर 5वीं और 6ठी से लेकर 8वीं के सहायक आचार्यों के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं ली जाएगी और इसका रिजल्ट जनवरी-फरवरी में जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से नए सेक्टर के लिए फ्लाइट की मांग। इधर झारखंड चैम्बर ने चैम्बर भवन में बैठक की। इस दौरान सदस्यों ने नए सेक्टर्स के लिए विमान सेवा की मांग की है। इसके साथ ही इधर एसएस मेमोरियल कॉलेज में नागपुरी भाषा की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को आजसू कार्यकर्ताओं ने अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का घेराव किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में 24 घंटे जांच शुरू। इधर रिम्स में मरीजों को अब पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जांच के लिए परेशान नहीं